नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण से पहले एक बार फिर बुलडोजर काम पर लग चुके हैं। प्रदेश में कई जगहों पर बदमाशों और जमीन अवैध कब्जा करने वालों की संपत्ति को बुलडोजर से ढहाया गया है, लेकिन इस बीच नोएडा में अफसरों ने एक गरीब पर भी इसका कहर ढा दिया। सड़क किनारे गन्ने का जूस बेच रहे एक गरीब की मशीन को तहस नहस कर दिया गया। वह हाथ जोड़ता रहा, गरीबी की दुहाई देता रहा, रोता रहा, लेकिन नोएडा अथॉरिटी के अफसरों का दिल नहीं पसीजा। अब इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना नोएडा में सेक्टर 42 की है। यहाँ सड़क किनारे सतीश गुर्जर का नाम का शख्स मशीन से गन्ने का जूस निकालकर बेच रहा था, तभी बुलडोजर लेकर अतिक्रमण हटाने निकले नोएडा अथॉरिटी के अफसरों की नजर उस पर पड़ गई। फिर क्या थे वे जूस की मशीन को जेसीबी से उठाने लगे। सतीश ने रोते हुए हाथ जोड़े, वादा किया कि सड़क किनारे मशीन नहीं लगाएगा, लेकिन अफसर वहाँ कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने मशीन को उठा लेने का आदेश दिया। बुलडोजर से मशीन उठाकर डंपर में जोर से पलट दिया गया। घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में स्कूल कॉलेज में हिजाब पर रोक मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस मामले को एक छात्रा ने उस समय उठाया था जब हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। बता दें कि एक छात्रा की ओर से वकील कामत ने आने वाली परीक्षाओं की दुहाई देते हुए जल्द सुनवाई की मांग की थी। कोर्ट ने इस पर कामत से कहा कि इसका परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही मामले को सनसनीखेज न बनाने का निर्देश भी दिया। बता दें कि हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट छात्रा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने हालांकि कहा था कि वह इस मामले पर होली की छुट्टियों के बाद की सुनवाई करेगा। कोर्ट का कहना था कि उसके पास अभी इससे और विशेष मामले लंबित है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब मामले की शुरुआत तब हुई जब उडुपी जिले के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों को हिजाब पहनने से रोक दिया था और कॉलेज में भी प्रवेश से मना कर दिया था। इसके बाद कई छात्रों ने कर्नाटक हाई कोर्ट में इसको लेकर याचिका दर्ज की, लेकिन कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिजाब धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और छात्रों को यूनिफॉर्म का पालन करना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मुआवजा राशि देने के लिए 60 दिन का समय तय किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अब तक जिन लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है उनको आवेदनों को 60 दिनों के अंदर निपटा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि आगे इस मुआवजा राशि के लिए आवेदन करने वालों को 90 दिनों के अंदर आवेदन करना होगा। आपको बता दें कि कोरोना से हुई मौतों पर 50,000 रुपये की अनुग्रह मुआवजा राशि देने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को इस संबंध आए झूठे आवेदनों की जांच करने की भी जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र देश के 4 राज्यों में आए 5% आवेदनों की जांच कर सकता है, क्योंकि इन राज्यों से आए आवेदन और यहां हुई कोरोना से मौतों की मामलों में काफ़ी अंतर है। इनमें आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और केरल का नाम है। आपको यहां पर यह भी बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सबसे अधिक लोगों की मौत हुई थी। दूसरी लहर के दौरान हर रोज आने वाले नए मामलों की आंकड़ा भी 4.5 लाख के ऊपर चला गया था। हालांकि तीसरी लहर में भी हर रोज आने वाले मरीजों का आंकड़ा इतना ही गया था, लेकिन तीसरी लहर दूसरी लहर की तुलना में काफ़ी कम रही थी। भारत की बात करें तो यहाँ कोरोना की वजह से 5 लाख से अधिक लोगों की जान अब तक गई है। विकासशील इंसान पार्टी के सभी 3 विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के एक दिन बाद मुकेश सहनी ने मंत्री पद छोड़ने से इनकार कर दिया है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद बीजेपी और विधान परिषद में भेजे गए मंत्री मुकेश सहनी पद छोड़ने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फैसला लेना है। यदि वह उन्हें हटाते हैं तो फैसला मंजूर होगा। वीआईपी बीजेपी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली जेडीयू के साथ बिहार सरकार में हिस्सेदार है। पटना में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और वह अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार है। सहनी ने बीजेपी में शामिल हुए अपने तीनों विधायकों को शुभकामनाएं दी और कहा कि बीजेपी अब सदन में सबसे बड़ी पार्टी हो गई। उन्होंने भाजपा को भी बधाई दी। सहनी से जब मंत्री पद के इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मेरा इस्तीफा सीएम नीतीश कुमार का विशेष अधिकार है, इसलिए मैं वही करूंगा जो वो कहेंगे। सीएम नीतीश कुमार को यह फैसला करना है कि सरकार में कौन मंत्री होगा। यदि आप चाहे तो मुझे हटा दे। बिहार की बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाते हुए वीआईपी प्रमुख ने कहा कि उन्हें तोड़ने की शुरुआत से ही साजिश हो रही थी।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मनोरम मिश्रा ने कहा है कि हाल में रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर विवादित ट्वीट करने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी नियाज खान को राज्य सरकार कारण बताओ नोटिस जारी करेगी। प्रदेश के लोक निर्माण विभाग ने उस सचिव नियाज खान ने पिछले हफ्ते एक ट्वीट में द कश्मीर फाइल्स के निर्माताओं से कहा था कि भारत में कई राज्यों में बड़ी संख्याओं में हुई मुसलमानों की हत्याओं को दिखाने के लिए एक फिल्म बनानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान कीड़े मकोड़े नहीं बल्कि इंसान हैं और देश के नागरिक है। मिश्रा ने बुधवार को यहां पत्रकारों से कहा, मैंने खान की ट्वीट देखे, यह गंभीर मुद्दा है। वह सरकारी अधिकारियों के लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा को पार कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। प्रदेश सरकार उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करेगी और उनसे जवाब मांगेगी। खान ने यह भी कहा था कि अलग अलग मौक़ों पर मुसलमानों नरंसार को दिखाने के लिए वह एक पुस्तक लिखने की योजना बना रहे हैं ताकि द कश्मीर फाइल्स की तरह कोई फिल्म निर्माता इस पर भी फिल्म बना सके और अल्पसंख्याकों को दर्द और पीड़ा को भारतीयों के सामने लाया जा सके। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे स्टार न्यूज़ के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।